एक जंगल में कौवा पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते। फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भाग कर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरण को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल बहुत खूबसूरत था। उसी जंगल में चतुर नाम का सियार भी रहता था। वो बहुत ही दुष्ट सियार था। जंगल के सारे जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि उसके सियार दोस्त भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि चतुर सियार को लगता था कि वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर। बस इसी अकड़ में वो सबको परेशान किया करता था। जंगल के सारे लोग उससे दूर भागते थे। दिन की बात है, चतुर सियार शिकार की तलाश में जंगल से बहुत दूर एक दूर बस्ती में जा पहुंचा। आज तो कुछ बड़ा शिकार करूंगा, बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए वो एक बस्ती में जा पहुंचा। बस्ती में उसे कुछ कुत्तों ने देख लिया।
बस फिर क्या था, कुत्ते चतुर शियार के पीछे लग गए। चतुर शियार बहुत डर गया। ये कुत्तों की पकड़ में अगर मैं आ गया तो ये लोग मेरा कीमा ही बना देंगे। बेहतर होगा कि इनसे दूर भाग लूं। ये कहकर चतुर शियार वहां से भाग निकला। भागते भागते वो एक मकान में जाकर छुप गया। हाँ, यहाँ छुप जाता हूँ, यहाँ वो लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। जिस मकान में चतुर शियार छुपा था वो एक धोबी का मकान था। मकान में घुसते ही चतुर शियार ने इधर उधर देखा और उसे कोने में एक बड़ा सा ड्रम दिखा। ड्रम को देखकर चतुर शियार ने सोचा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इस ड्रम के अंदर घुस जाता हूँ, वो कुत्ते मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कहकर वो तुरंत से जाकर उस बड़े से ड्रम में छुप गया। पूरी रात उस ड्रम में छुपा रहा। कुत्ते उसे नहीं ढूंढ पाए। जब उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, चतुर शियार ड्रम से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो ड्रम से बाहर आया, उसने देखा कि वो पूरा का पूरा नीले रंग में रंग चुका था। अब वो बड़ा परेशान हो गया। इस रंग को कैसे निकालूं? ये तो छूट ही नहीं रहा है। काफी देर रंग निकालने की कोशिश करने के बाद चतुर शियार ने सोचा, एक काम करता हूँ, पहले अपने जंगल पहुँच जाता हूँ, उसके बाद इस रंग का भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा। हाँ। कहकर वो सीधा अपने जंगल की ओर निकल गया। जब वो जंगल की ओर वापस जा रहा था, तब रास्ते में उसने देखा कि जितने भी लोग उसे नीले रंग में देख रहे थे, वो उसे देखकर डर रहे थे। ये क्या चक्कर है? ये सब लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? ये जरूर नीले रंग का असर है। ये सोचते सोचते चतुर शियार के दिमाग में एक प्लान आया और उसने बाकी जानवरों से अरे डरो मत, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी तरफ देखो तो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल मुझे वन देवता ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है, तो जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, वन देवता उसे जलाकर भस्म कर देंगे। चतुर शियार ने अपनी चाल चल दी थी। उसकी बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। सबने उसकी बात को सच मान लिया। अब सब उससे डरने लगे। यहाँ तक कि बाघ, चीता, सबने उसकी बातें मानी। जब जंगल के राजा शेर के कानों में ये बात पहुंची, तो वो भी ये बात सुनकर बहुत घबरा गया और उसने तुरंत से अपने सिंहासन से उतरकर अपनी कुर्सी चतुर शियार को दे दी। जंगल में ये घोषणा हो गई कि वन देवता के आदेश के अनुसार अब जंगल का नया राजा नीला शियार होगा और सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको वन देवता दंड देंगे। चतुर शियार तो बस हवा में था। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। उसने अपना सिंहासन संभाल लिया और शेर को अपना मंत्री, बंदर को अपना सेनापति और भालू को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। और पता है, सियारों को उसने जंगल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके द्वारा उसको पहचाने जाने का डर था। नीला शियार जंगल का नया राजा बनके खूब ऐश कर रहा था। सब उसकी खातिरदारी करते थे। जो भी वो चाहता था वही होता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन चतुर शियार खा पी कर मस्त होकर अपने सिंहासन पर आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वो बाहर की ओर चला आया। चांदनी रात थी और पास के एक जंगल में शियार की टोली अपनी आवाज जोर जोर से चिल्ला रही थी। चतुर शियार से कंट्रोल नहीं हुआ। आखिर था तो वो शियार ही, और वो भूल गया कि वो राजा बना हुआ है और गलती से उसने बाकी शियारों के सुर में सुर मिला दिया। जैसे ही शियार ने ये आवाज निकाली, बस
जानवरों के सामने वन देवता के भेजे गए दूत का ये नाटक खत्म हो गया। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी कि असल में ये वन देवता का भेजा हुआ कोई दूत नहीं, जंगल का चतुर सियार है, और तब से उन्हें मूर्ख बनाकर राजा की कुर्सी पर बैठा है। ये बात पता लगते ही जंगल के जानवरों को बहुत गुस्सा आया और सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चतुर समझ गया कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। उसने भागने के बारे में जैसे ही सोचा, वैसे ही शेर और चीतों के पंजों का शिकार हो गया और मारा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। छल, कपट और झूठ एक ना एक दिन जरूर सामने आता है।